अब देखिएगा हम एक्सरसाइज 7C शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हम निकालने जा रहे होंगे एक्सरसाइज 7C में। अब आप सीखिएगा किस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कंटूर इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल रहे हैं। इस एक्सरसाइज 7C में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं उन क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी ये है कि जब आप पोल्स निकालने जाएंगे तो जो भी पोल्स आएंगे उनमें से कोई भी पोल रियल एक्सिस पर नहीं पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी पोल रियल एक्सिस पर नहीं पड़ेगा। 7C के बाद वाला जो पोर्शन होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो पोल होंगे वो आपके रियल एक्सिस पर पड़ रहे होंगे। इन्हीं दोनों एक्सरसाइजों में यही डिफरेंस है। और जिस तरह से कोई भी एक क्वेश्चन आप करेंगे वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होंगे, डायग्राम सबका एक जैसा होगा, थ्योरी सबकी एक जैसी होगी। बस आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है और ये कंट्रोल ये रखना है कि आपकी रेजिडी जो है, जो कि मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेजिडी निकालनी जो है आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखिएगा ये पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल 12th का जो है 12th का हमारा छोटा सा सवाल है। सबसे पहले आप x को हटा करके z ले लीजिएगा और फंक्शन को fz ले लीजिएगा। अब हम लिखते हैं इसमें कंसीडर द इंटीग्रल c fz dz where fz is equal to 1 upon z square plus a स्क्वायर। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड ले लिया है क्योंकि मुझे इसमें रेजिडी थ्योरम लगानी है और एफ जेड की वैल्यू डाल दी गई है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स को हटा करके जेड डाल दिया गया है, फंक्शन ऑफ जेड आ गया है। अब अगला काम है आपका पोल निकालना। पोल्स आर गिवन बाय जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए आई। अब जो पोल है आपके वो पोल आ चुके हैं जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए आई। देखिएगा दोनों इमेजनरी वैल्यू, एक प्लस का ए आई है और एक माइनस का ए आई है। और यहाँ पर जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज में कोई भी पोल जो है आपका रियल वैल्यू का नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो भी लाइन आप थोड़ी लिखेंगे और सब एक ही पोल आए हैं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंपल पोल। ये सिंपल पोल है। सिंस there is no pole on real axis, रियल एक्सिस पर कोई पोल नहीं है। अब आप एक कंटूर लेने वाले हैं। ये वाले जो सारे क्वेश्चन हैं ये सेमी सर्किल के कंटूर के क्वेश्चन हैं। आपका जो कंटूर होगा वो उसमें एक सेमी सर्किल होगा और उसमें रियल एक्सिस ली जाएगी और सेमी सर्किल की रेडियस कैपिटल आर लेनी है और रियल एक्सिस जो है वो माइनस आर से प्लस आर होगी और फिर लास्ट में जाकर के उसकी वैल्यू कैपिटल आर की जब टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगी तो हमारी आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। सिंस देयर इज नो पोल ऑन रियल एक्सिस वी टेक ए कंटूर सी कंसिस्टिंग upper half CR of large circle move z is equal to capital R and real axis minus R2 plus R। अब देखिए कंटूर किस तरह से लिया गया है। कंटूर में मोड जेड इक्वल टू कैपिटल आर एक सर्किल है, उसका ऊपर वाला हिस्सा लिया गया है सेमी सर्किल के रूप में और रियल एक्सिस ली गई है माइनस आर से कैपिटल आर। डायग्राम बना लीजिएगा। ओरिजिन हो जाएगा, इधर एक्स एक्सिस हो जाएगी, इधर वाई एक्सिस हो जाएगी। ये आपका सेमी सर्किल है, ये माइनस आर हो जाएगा, यहाँ प्लस आर हो जाएगा। इस डायरेक्शन में चलेंगे और ये हो जाएगा आपका सी आर। तो पूरा जो कंटूर है ये, इस पूरे कंटूर का नाम सी है जिसमें रियल एक्सिस शामिल है और आपका सेमी सर्किल शामिल है।
अब इसमें ना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगेगी, -r से +r चलेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज आना है, -r से +r चलेंगे, फिर सेमी सर्किल को घूम जाएंगे तो हमारा पूरा इंटीग्रल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे जो है इसी डायग्राम से होंगे, सबकी डायग्राम भी होगा, थ्योरी होगी, सिर्फ पोल और रेजिडी चेंज होती रहेगी, बाकी सभी क्वेश्चन का करने का तरीका जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसे रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर पोल z = ±ai है, तो ai वाला पोल तो यहाँ पड़ेगा, -ai वाला पोल नीचे पड़ेगा। कैलकुलस ऑफ रेजिडी जो रेजिडी की थ्योरम थी, उस रेजिडी थ्योरम में इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू थी वो 2πi समीशन r पॉजिटिव थी, और r पॉजिटिव उन रेजिडी का सम थी जो पोल आपके कंटूर सी के अंदर रहेंगे। तो ध्यान ये रखना है, जहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें आप ये कंटूर बनाएंगे तो आपको उन्हीं पोल पर रेजिडी निकालनी है जो पोल जो है कंटूर के अंदर है, बाहर वाला पोल आप कोई सा नहीं लेंगे। अब ये हो जाता है बाई रेजिडी थ्योरम। अब रेजिडी थ्योरम आप लगा देते हैं, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड = 2πi समीशन r पॉजिटिव। इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड को तोड़ दीजिएगा, पहले -r से +r चलेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी -r से +r f(x) dx प्लस, ध्यान दीजिएगा z = अब यहाँ पर जो वैल्यू ली गई है वो इसमें -R से +R ली गई है। आप इस समय रियल एक्सिस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, z = x + iy होता है। जब आप रियल एक्सिस पर चलते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो z = x हो जाएगा। तो इसलिए लिमिट तो आप -R से +R देख रहे हैं और z की जगह x आ गया है, प्लस उसके बाद आप सेमी सर्किल पर चलते हैं, प्लस इंटीग्रेशन CR एफ जेड डी जेड = 2πi और समेशन r पॉजिटिव। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब समेशन r पॉजिटिव लेने चलते हैं, है ना, समेशन r पॉजिटिव लेने चल रहे हैं, तो ये उन रेजिडी का सम है जो पोल जो है हमारे कंटूर के अंदर है। कंटूर हमारा सेमी सर्किल के रूप में है, तो z = ai वाला जो पोल है वो कंटूर सी के अंदर पड़ेगा। The pole z = ai lie within कंटूर सी। z = ai वाला जो पोल है वो कंटूर सी के अंदर है, इसी पर ही आपको रेजिडी जो है वो लेनी होगी। अब सिंपल पोल है, सिंपल पोल का सीधे सीधे फार्मूला लगा दीजिएगा, तो समीशन r पॉजिटिव = रेजिडी एट z = ai, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू ai z - ai एफ जेड, लिमिट z टेंड्स टू ai z - ai एफ जेड को देख लीजिएगा, एफ जेड के फैक्टर कर दीजिएगा 1/z - ai z + ai, ये कैंसिल हो जाएगा, तो समीशन r पॉजिटिव = 1/2ai। अब देखिएगा समीशन r पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो 1/2πi आ चुकी है, 1/2πi आ चुकी है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देख लीजिएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, अब सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल है। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो कल आर्टिकल सिखाया गया था, आर्टिकल 7.11, उसकी आप हेल्प लेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर आर्टिकल 7.11 में लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट था, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, और z एफ जेड आप लेने जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ सेमी सर्किल पर आप हैं, सेमी सर्किल पर आपकी वैल्यू है। अब आप इसमें थ्योरम जो है वो लगाने वाले हैं। लार्ज सर्किल के लिए 2 थ्योरम कराई गई थी, 7.11 होमवर्क में दी गई थी और 7.10 मैंने कराई थी। तो 7.10 थ्योरम जो है उन सर्किल के लिए लगेगी जिनकी रेडियस आपको श्रिंक करनी है, वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे। और जिनकी रेडियस यहाँ पर लार्ज सेमी सर्किल है, इसकी लिमिट मुझे इनफाइनाइट लेकर के जानी है,
तो इसके लिए प्रॉपर्टी आप 7.11 यूज़ करेंगे। लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालने के, जेड एफ जेड निकालने के, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो के आ जाएगी, ठीक है। फिर लिमिट में वैल्यू रख देंगे, आई आ जाएगा, के आ जाएगा, और मेरा फार्मूले में बीटा माइनस एल्फा था, उसकी जगह बीटा माइनस एल्फा। पूरा सर्किल आपका एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके एंगल की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के पाई तक जा रही है ना। तो अपर लिमिट पाई हो जाएगी, लोअर लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी, वो वैल्यू आपकी सर्किल की बन जाएगी। अब ये ले लेते हैं, चूंकि लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड। जेड नीचे ले आकर कटाया है, जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट बन जाएगा और वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, 0। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट के की वैल्यू आ चुकी है। तब आप अपनी थ्योरम यूज करेंगे, लिमिट कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई आएगा, ये कांस्टेंट के की वैल्यू आएगी, और इनटू में था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर्किल 0 से पाई तक घूम रहा है, पाई माइनस 0 इक्वल टू 0। लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कैपिटल आर। अब ये ले लीजिएगा, और कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के लिमिट कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू कहाँ से आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, और इक्वल टू 2 पाई आई, और समेशन आर पॉजिटिव की वैल्यू देख लीजिएगा 1 अपॉन 2 ए आई, 2 और आई जो है वो कट जाएंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, 2 इंटू 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई अपॉन 2। और इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है आपकी प्राप्त हो जाती है। और यहाँ बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल 1 पुट ए इक्वल टू 1। असल में क्या है, एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, तो जो क्वेश्चन है वही एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है वही क्वेश्चन है। होता क्या है, अगर जैसे एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सही है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इन दोनों क्वेश्चन में और एग्जाम्पल में कोई फर्क मत समझिएगा, आप हमेशा क्वेश्चन के मेथड पर ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसी क्वेश्चन में अगर आप एक ही जगह 1 रख देते हैं तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा हाथों हाथ, है ना। तब आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करने की कोई आवश्यकता नहीं हो जाएगी। ऐसे आप, होता क्या है, यदि आप एग्जाम्पल कर रहे हैं तो क्वेश्चन छुड़वा दिए जाते हैं, क्वेश्चन होमवर्क में चले जाते हैं, और क्वेश्चन करा दिए जाते हैं तो एग्जाम्पल जो है वो होमवर्क में चले जाते हैं। अब देखिएगा बिल्कुल इसी तरह से अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसी में भी जो है अगर आप एक ही जगह 1 रख देंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 एग्जाम्पल 2 और ए इक्वल टू 1। यानी कि इसी सवाल में अगर एक ही जगह आप 1 रखते चले जाएंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, जितनी थ्योरी है वो सारी की सारी ऐसी रहेगी। इक्वेशन नंबर 1 तक में ऐसी की ऐसी आ जाऊंगा डायरेक्ट, बस एफ जेड बदल जाएगा, पोल बदल जाएंगे। आप देखिएगा एक्स की जगह जेड रख दीजिएगा
और आपका एफ जेड तैयार हो जाएगा। तो यानी कि एफ जेड लेट 1/z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ जेड आ जाता है होल्स आर गिवन बाई z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो डबल पोल आएंगे, होल स्क्वायर में चढ़ा देता हूँ 0। z इक्वल टू प्लस माइनस ए आई और z² प्लस 0 को 0 रखेंगे तो प्लस माइनस ए आई, दो बार आ गए हैं, तो z इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, ये ऑर्डर 2 हो गया है, ये कहलाता है डबल पोल, क्योंकि होल स्क्वायर होने की वजह से रिपीट होगा। तो अब रिपीट होगा तो डबल ऑर्डर का पोल है, तो मुझे फार्मूला भी जो है वो चेंज करके लिखाना पड़ेगा हायर ऑर्डर के पोल के लिए। अब सारी थ्योरी आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। आप तो इक्वेशन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन आर पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1 सिंस z is equal to ai double pole lie within C के अंदर पड़ता है, कंटूर C के अंदर ये वाला पोल पड़ेगा। अब चूंकि ऐसे लिख दीजिएगा एफ जेड इज इक्वल टू है 1/z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप इसे लिखिएगा 1/z प्लस ए आई का होल स्क्वायर z माइनस ए आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस ए आई का होल स्क्वायर। अब देखिएगा मुझे जो काम करना है रेजिड्यू निकालने के लिए वो z इज इक्वल टू ए आई वाले पोल पर काम करना है। तो जो जिसने मुझे z इज इक्वल टू ए आई दिया है वो फैक्टर मैंने छोड़ दिया है, बाकी सबको मैंने 5z मान लिया है। वेयर 5z इज इक्वल टू 1/z प्लस ए आई का होल स्क्वायर। और ये डबल पोल है तो समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू ये हो जाएगा रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए आई 1/(1) डी फाई अपॉन डी जेड और जेड इज इक्वल टू ए आई। तो डी अपॉन डी जेड हो जाएगा 1/z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 1/में हो जाएगा z प्लस ए आई का होल स्क्वायर और z इक्वल टू ए आई। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, z प्लस ए आई का होल क्यूब हो जाएगा और z इक्वल टू रख देंगे ए आई। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, z की पावर तो ये हो जाएगा 2ai की पावर 3 और नीचे आई क्यूब बनेगा। आई क्यूब की वैल्यू माइनस के आई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नीचे 8 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा और आई आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। समीशन आर पॉजिटिव का काम आपका हो चुका है। अब आप इंटीग्रेशन जो सी आर है उसे संभालिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z² अपॉन z² प्लस ए सॉरी z अपॉन z² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनफाइनाइट मिलने वाले हैं। आप लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट अंदर से z² कॉमन ले लेंगे। आप एक काम करिएगा, यहाँ से अंदर से एक z कॉमन लीजिएगा तो बाहर z² आ जाएगा, है ना, बाहर z² आ जाएगा। और या एक चीज सिखा देता हूँ मैं आपको, आप z की जगह इनफाइनाइट रख रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऊपर देखो जैसे z की पावर है न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में है 4, तो नीचे की पावर बड़ी है। अगर इनफाइनाइट की लिमिट निकाल रहे हो और नीचे की पावर बड़ी है तो नीचे पावर बचेगी, और जब नीचे पावर बचेगी तो इनफाइनाइट बचे डिनोमिनेटर में बचेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर z की पावर ऊपर बड़ी है तो इनफाइनाइट बोल दो, अगर जितनी z की पावर ऊपर है उतनी z की पावर नीचे है तो डिवाइड करने के बाद आंसर निकाल दो। तो 3 संभावना में क्या है, अगर न्यूमरेटर में z की पावर बड़ी है तो आंसर इनफाइनाइट बोलो,
डिनोमिनेटर में जेड की पावर बड़ी है तो आंसर 0 बोलो, और ऊपर और नीचे सेम है तो काटने के बाद वैल्यू निकाल दो, वो कांस्टेंट किसी निश्चित नियतांक के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जेड की पावर नीचे 4 है, ऊपर 1 है, तो वैल्यू आएगी आपकी 0। तो ये हो जाता है लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 इंटू आई इंटू पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब चलिएगा बाई इक्वेशन 1 फॉर r टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 पाई आई समीशन r पॉजिटिव की वैल्यू है 1 अपॉन 4 आई। अब यहाँ प्रॉपर्टी का दो भाग ले लीजिएगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पाई हो जाएगा और अपॉन में 2a³ हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 4a³, और ये आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आपका आंसर तैयार हो चुका है। अब एक मजे की बात देखिएगा, इन क्वेश्चंस में आप डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल रहे हैं देखिएगा, लेकिन कहीं भी कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, रेजिडी के मेथड से ही जो हम इंटीग्रेशन जो है वो निकालने जा रहे हैं। आइएगा तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप देख ही रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा। लेट एफ जेड इज इक्वल टू लेंगे आप जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एफ जेड की वैल्यू है, जब आप पोल्स निकालने जाएंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 को 0 में डालेंगे, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर है तो प्लस माइनस आई आएगा, लेकिन वो 2 बार आएगा, तो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई। ये आपका डबल पोल हो जाएगा, यहाँ पर डबल पोल हो जाएगा, है ना, डबल पोल हो जाएगा। और देखिएगा जेड की पावर 2 है और नीचे 4 है। अब जब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाने जाऊंगा ना, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली, तो इसमें जेड से मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर जेड की पावर 3 हो जाएगी, नीचे जेड की पावर 4 हो जाएगी, तो नीचे पावर बड़ी हो रही है, तो आंसर सीधे 0 में डाल देना। तो इंटीग्रेशन जो सी आर वाली वैल्यू है वो सारी की सारी 0 में चली जाएगी। अब रही बात रेजिडी की, तो यहाँ पर ये डबल पोल है, आप इसे ऐसे लिख देंगे एफ जेड इक्वल टू आप लिखेंगे जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर जेड माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 5z अपॉन जेड माइनस आई का होल स्क्वायर। अब जो जेड इक्वल टू आई वाला पोल है वो कंटूर सी के अंदर पड़ेगा, तो मैंने वो वाला फैक्टर छोड़ दिया है, बाकी सबको मैंने 5z में डाल दिया है। और यह 5z की वैल्यू हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। जब आप फिर इक्वेशन नंबर 1 में जब आप समेशन आर पॉजिटिव लेने जाएंगे तो आप लिखेंगे रेजिडी एट जेड इक्वल टू आई, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी जेड हो जाएगा, और यह जेड इक्वल टू आई हो जाएगा, डी अपॉन डी जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर, और वहाँ जेड इक्वल टू आई। अब इसका डिवाइड रूल से एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा और उसमें जेड इक्वल टू आई रख दीजिएगा। इंटीग्रेशन सी आर वाली वैल्यू 0 में चली जाएगी और लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा करके आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा। ये सब बिल्कुल एक जैसे सवाल चलेंगे। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन का इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1। सारा खेल किसी चीज का नहीं है, रेजिडी का खेल है। आप देखिएगा, यानी कि आप क्वेश्चन में लैट करेंगे
एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, है ना। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई की पावर 3 जेड माइनस आई की पावर 3। दो पोल है, एक आई है एक माइनस आई है और पावर में 3 चढ़ा हुआ है, तो पोल का ऑर्डर जो है वो 3 हो जाएगा। यानी कि पोल्स आर जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, ब्रैकेट में डाल देता हूँ ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर का पोल है, बाकी सारी की सारी इक्वेशन नंबर 1 वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब जेड इज इक्वल टू आई वाला जो पोल है वो अंदर चलेगा, तो आप इसे एफ जेड को ऐसे लिख देंगे, एफ जेड इज इक्वल टू, ये आपको जेड इज इक्वल टू आई वाला पोल देगा जो अंदर है, तो आप इसे इस तरह से लिख देंगे फाइव जेड अपॉन जेड माइनस आई का होल क्यूब। अब यह फाइव जेड इज इक्वल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई की पावर 3। अब रेजिडी निकालने चलते हैं। समीशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू आई, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। हाँ सॉरी, इस बार गलत कर दिया है मैंने, ऑर्डर मेरा इस बार 3 है, ऑर्डर 3 है, तो डिफरेंशियल 2 बार होगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और d2 5 अपॉन डी जेड स्क्वायर, जेड इक्वल टू हो जाएगा आई। अब ये ध्यान से जरा करिएगा, डिफरेंशियल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, एक डी अपॉन डी जेड अलग रख लीजिएगा। अब इस फाइव पे एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा और डिवाइड रूल लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा जेड प्लस आई की पावर 3 हो जाएगा, इंटू में 2 जेड हो जाएगा, और फार्मूले का माइनस जेड स्क्वायर ऐसे कैसे, और इंटू में 3 आ जाएगा, जेड प्लस आई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा जेड प्लस आई की पावर 6, यहाँ जेड इज इक्वल टू आई, 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी जेड। अब देखिएगा यहाँ पर जेड प्लस आई, एक जेड है, एक तो जेड कॉमन ले लीजिएगा, और जेड प्लस आई का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, जेड बाहर ले लेंगे, जेड बाहर आ जाएगा, जेड प्लस आई का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो नीचे आ जाएगा जेड प्लस आई की पावर 4, ये 4 पावर हो जाएंगी, 2 पावर बच जाती हैं। अब यहाँ से जेड बाहर चला गया है, जेड बाहर चला गया, और जेड प्लस आई की जो है 1 पावर बची है, तो ये हो जाता है 2 जेड प्लस का 2 आई माइनस। अब यहाँ से जेड प्लस आई का होल स्क्वायर बाहर जा चुका है, और जेड प्लस आई का होल स्क्वायर बाहर जा चुका है, और एक जेड बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचता है 3 जेड, ये हो जाता है जेड इक्वल टू आई, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, डी अपॉन डी जेड हो जाएगा, ऊपर 2 जेड में से 3 जेड जब माइनस करेंगे तो माइनस का जेड आ जाएगा, जेड भी अंदर ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 आई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, 2 आई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई की पावर 4, और जेड इक्वल टू आई। अभी 2 बार डिफरेंशिएशन आपको करना था, अभी एक बार जो है डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं, एक बार डिफरेंशिएशन और आइएगा, 1 अपॉन 2 हो जाता है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, जेड प्लस आई की पावर 4, जेड प्लस आई की पावर 4 हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, 2 आई माइनस का 2 जेड, यह 2 आई आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 जेड आ जाएगा, फार्मूले का माइनस, ये ऐसा कैसे रहेगा, 2 आई जेड माइनस का जेड स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, 4 जेड प्लस आई की पावर 3 अपॉन जेड प्लस आई की पावर 8, जेड इक्वल टू आई। अब सीधे सीधे 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो जैसे 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसे सॉल्व मत करिएगा, सीधे जेड इक्वल टू आई रख दीजिएगा, उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, जेड की जगह जब आई रखेंगे तो देखो 2 आई से 2 आई घटेगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 आई जेड, यहाँ बनेगा 2 आई स्क्वायर,
यहाँ 2i² बनेगा और यहाँ बनेगा माइनस का i²। तो 2i² में से i² माइनस होगी तो i² बनेगा, i² की वैल्यू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2i का होल क्यूब और नीचे हो जाएगा 2i की पावर 8। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपॉन में 2i की पावर नीचे कर देते हैं, 2i की पावर आ जाएगी 5। तो 2/2 की पावर 2, 4, 8, 16, 32, 32 आ जाएगा। तो 1/16 आ जाएगा। i की पावर 5 है, i की पावर 4 का मान 1 हो जाएगा तो ये i आ जाएगा। तो समीशन r पॉजिटिव की वैल्यू 1/16 आई आ गई। तो उसके बाद आप लेंगे चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z f इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर z³ हो जाएगा, नीचे z² प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखिएगा ऊपर न्यूमरेटर में तो z की 3 पावर है लेकिन डिनोमिनेटर में 6 पावर है, तो नीचे पावर बढ़ी है तो 0 डाल दीजिएगा, 0 हो जाएगा। और लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन CR f z dz इज इक्वल टू I टू 0 I माइनस 0 इज इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1 फॉर r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, fx की वैल्यू आ जाएगा x² dx अपॉन x² प्लस 1 का होल क्यूब, इसका वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ 2πi आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1/16i है, तो ये हो जाएगा π/8। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का 2 इधर आएगा, 2 को आप उधर ले जाइएगा। इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x² dx अपॉन x² प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू π/16। आप देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आ चुका है। अब आप क्वेश्चन में अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल रही है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है रेसिड्यू के खेल से निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट x² dx अपॉन x² प्लस 1 है और x² प्लस 4 है। देखिएगा जब आप fz लेंगे तो fz इज इक्वल टू z² आ जाएगा, z² प्लस 1 आ जाएगा, z² प्लस 4 आ जाएगा। जब आप 4 लेके जाएंगे तो z इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 2i आएगा और सब एक बार आएंगे, तो ये आपके सिंपल पोल हो गए, है ना, सिंपल पोल हो गए। फिर ऐसा कैसे हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब कौन कौन से पोल अंदर पड़ेंगे, आपका सेमी सर्किल y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक तो प्लस का i पड़ेगा और एक प्लस का 2i पड़ेगा, तो 2 पोल अंदर आ रहा है। और समीशन r पॉजिटिव का मतलब है रेजिडी का सम, और वो रेजिडी का सम उन पोल पर लिया जाता है जो पोल जो है हमारे कंटूर के अंदर होते हैं। चूँकि z इक्वल टू i, 2i लाई विद इन कंटूर C। अब यहाँ पर अगर आप फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने में आपको टाइम लगेगा, है ना, फैक्टर करने में आपको टाइम लगेगा और डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो सिंपल पोल का जो φz अपॉन साइड है, z वाला फार्मूला है, उसे हम अप्लाई कर देते हैं। आप ऐसे कर लीजिएगा, इसमें ये लेट fz इक्वल टू φz अपॉन साइड z, ये है φz की वैल्यू z² हो जाएगी और साई z की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, z की पावर 4 प्लस 5 z² और प्लस 4, ये साई z हो जाएगा। साइड है z निकाल दीजिएगा तो 4z³ हो जाएगा, 5 दूनी 10 z हो जाएगा। अब 2 पोल आपके अंदर पड़ रहे हैं, समीशन r पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी एट z इक्वल टू i प्लस रेजिडी z इक्वल टू 2i। अब मैं दूसरा वाला फार्मूला लगाने वाला हूँ, तो हो जाएगा 5i अपॉन साइड s i, यहाँ पर पाई के आगे 2i हो जाएगा, साइड s के आगे 2i हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखिएगा,
आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। और साइड एस आई में देख लीजिएगा यहाँ पर ये 4i³ होगा तो माइनस का 4i हो जाएगा प्लस का 10i हो जाएगा प्लस 5 में 2i रखेंगे ये वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर 2i रखेंगे तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 चौक 32 तो ये हो जाएगा माइनस का 32i हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 20 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 तो ये हो जाएंगे 6i और ये हो जाएगा माइनस का 32 है और प्लस का 20 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 20 में से 32 में से जब 20 घटाए जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे तो ये हो जाएगा 1/3i। एलसीएम हमारा 6i हो जाएगा -1 + 2 यानी कि 1/6i। समेशन आर पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी। फिर आप यूज करेंगे चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की वैल्यू रख देंगे, ऊपर 3 घात आएंगे नीचे 4 घात आएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो थ्योरम लग जाएगी आपकी लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन CR fz dz वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सारी वैल्यू मैंने निकाल करके दे दी है यहाँ पर। आपको सारी वैल्यू मैं दे चुका हूँ तो नीचे वाली वैल्यू आपको दिख जाएगी। आप फिर इसमें आ जाइएगा y इक्वेशन 1 और r टेंड्स टू इनफाइनाइट और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये है छठा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x² dx अपॉन x⁴ 6 + 1। अब देखिएगा यहाँ पर जरा x की पावर 6 आ गई है। आप पोल जरा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर लेट fz = z² अपॉन z की पावर 6 + 1 = 0। पोल्स आर given by z की पावर 6 + 1 = 0 z -1 की पावर 1/6। अब मैं इसके आपको पोल लेना सिखा दूं कि आप इसका पोल जो है वो किस प्रकार से लेंगे। ये माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है। अब cos पाई हो 3 पाई हो है ना तो माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 होता है। अब जैसे यहाँ पावर ना 1/6 है, 1/6 है तो ध्यान रखना है 6 ही उत्तर आने चाहिए, यहाँ से 6 ही आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जनरल वैल्यू लिखूंगा क्योंकि आपको -1 को तोड़ना है e⁴ 2n + 1 और 5 2n + 1 और यहाँ पर 5 है ना। आपको -1 को जब भी तोड़ना होगा इस तरह की कोई इक्वेशन बनेगी तो -1 को आप इसी तरह से तोड़ेंगे यहाँ पर -1 को। अब देख लीजिएगा यहाँ पर z -1 हो जाता है तो e⁴ में 2n + 1 हो जाएगा, πi हो जाएगा और अपॉन में 6 हो जाएगा। अब n की वैल्यू देखिएगा, जो लोग 2n - 1 लेते हैं वो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने ना n की वैल्यू 2n + 1 ली है तो आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। और z की पावर में 6 चल रहा था तो आपको 6 मान देने हैं, है ना। तो n की वैल्यू 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो टोटल आपके 6 मान हो जाएंगे। बेहद ऐसे लिख देंगे n = 0 1 2 3 4 5 सबकी वैल्यू रख दीजिएगा बारी बारी से। जब आप 0 रखेंगे n की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁴ 5i/6। जब आप 1 रखेंगे तो e की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा i/2। जब आप 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5 e की पावर 5i/6 कॉमा
फिर जब आप 3 रखेंगे 7 बन जाएगा e की पावर 7 आई पाई बाई 6। फिर 4 रखेंगे 9 बन जाएगा 9/6 e की पावर 3 आई पाई बाई 2। फिर आप 5 रखेंगे तो e की पावर बन जाएगा 11 आई पाई अपॉन 6। अब यहाँ पर देखिएगा सब एक एक बार आए हैं तो सब सिंपल पोल है। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में ऑल आर सिंपल पोल, सिंपल पोल है। अब देखिएगा सारी थ्योरी तो वही है हमारी, डायग्राम सभी क्वेश्चन का एक ही चल रहा है और थ्योरी भी सबकी एक ही चल रही है। अब आपका कंटूर क्या है, आपका कंटूर सेमी सर्किल है और वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जब आप इधर से चल के इधर घूमेंगे तो आप 180 तक का एंगल लेते हैं। तो ई की पावर में आई थीटा का रूप होता है, तो आई के साथ जो वैल्यू पड़ी हुई है वो थीटा की पड़ी हुई है। तो जहाँ पर थीटा का मान पाई से छोटा होगा, है ना, जहाँ थीटा का मान पाई से छोटा होगा वो जो पोल है वो ना आपके सर्किल के अंदर आ जाएंगे, है ना, तो उन्हें ले लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि z इक्वल टू ई की पावर आई पाई बाई 6 कॉमा ई की पावर आई पाई बाई 2 कॉमा ई की पावर 5 आई पाई बाई 6 लाइन दे दें कंटूर सी। अब इस वाले क्वेश्चन में फैक्टर करना जो है वो बेवकूफ़ी होगी, कोई समझदारी का काम नहीं है। मैं फाई अपॉन साइड एस वाला फार्मूला यहाँ लगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे 3 जगह रेजिडी ज्ञात करनी है। ये तीनों पोल मेरे अंदर आ गए, लेट कर लीजिएगा एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड, वेयर फाई जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर आ जाएगी, साई जेड की वैल्यू जेड की पावर 6+1 हो जाएगी, साइड एल जेड की वैल्यू हो जाएगी 6 जेड की पावर 5। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 जेड की पावर 5। अब समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई 5/6 रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ई की पावर आई 5/2 प्लस रेजिडी एट जेड इज इक्वल टू ई की पावर 5 आई 5/6। इस तरह से आप रेजिडी ले लेंगे यहाँ पर। अब इसे लिखेंगे 5 आई 5/6 अपॉन साइड एस आई 5/6 5 ई की पावर आई 5/2 अपॉन साइड एस ई की पावर आई 5/2। यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, प्लस 5 ई की पावर 5 आई 5/6 साइड एस ई की पावर 5 आई 5/6। अब देखिएगा जो 5 की वैल्यू ऊपर है, 5 में जो वैल्यू रख रहे हैं वही साई में है, और 5 देख लीजिएगा और साई देख लीजिएगा, क्योंकि जब 5z अपॉन साइड एस जेड करेंगे हम तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 6 जेड की पावर 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/6 जेड की। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखना शुरू कर दीजिएगा, तो समेशन आर पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, जेड की पावर 3 है, 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, ई की पावर आई 5/2 हो जाएगी, प्लस यहाँ देख लीजिएगा 1/6 हो जाएगा, ई टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 आई 5/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1/6 ई की पावर और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा पावर में 3 चढ़ाना है ना, तो ये हो जाएगा 5 आई 5/2, तो 1/6 बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस आई 5/2 प्लस ई की पावर माइनस 3 आई 5/2 प्लस ई की पावर -5
आई पाई बाई टू। अब सबको खोल दीजिएगा, 1/6 ई की पावर माइनस आई पाई बाई टू है तो कॉस पाई बाई टू तो जीरो हो जाएगा, जीरो साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आ जाएगा 0 माइनस आई प्लस कॉस 3 पाई बाई टू है, कॉस 3 पाई बाई टू फिर जीरो होगा और माइनस का साइन 3 पाई बाई टू आएगा, क्या आएगा माइनस का साइन 3 पाई बाई टू। अगर माइनस का साइन 3 पाई बाई टू आता है तो साइन 270 हो जाएगा और साइन 270 जो है आपका पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस 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 प्लस आई आ जाएगा प्लस कॉस 5 पाई बाई टू है तो कॉस 5 पाई बाई टू तो फिर जीरो हो जाएगा, फार्मूले का माइनस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 पाई बाई टू आ जाएगा, है ना 5 पाई बाई टू आ जाएगा 5 पाई बाई टू। तो 5 पाई बाई टू को देखते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा ये 5 पाई बाई टू। तो 5 पाई बाई टू जो है 2.5 पाई है तो 2.5 से ऊपर वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा तो वैल्यू प्लस की 1 बनेगी, यानी कि माइनस ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक आई से माइनस आई कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का आई बाई 6। ये वैल्यू आपकी समीशन आर पॉजिटिव की आ चुकी है। फिर आप बोलेंगे चूंकि लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर जेड की पावर 3 हो जाएगी, नीचे जेड की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगी। अब वो नीचे की पावर बड़ी है तो वैल्यू 0 में डाल दीजिएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आप थ्योरम लगा देंगे लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी पाई माइनस 0 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी आ रही है। और यहाँ पर देख लीजिएगा बाई इक्वेशन 1 फॉर आर टेंड्स टू इनफाइनाइट तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ 2 पाई आई हो जाएगा। समीशन आर की वैल्यू देख लीजिएगा माइनस का आई बाई 6, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन को इधर ले आइएगा 2 इधर ले आइएगा, 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 6। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ तक मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने सारे सवाल कराए हैं। तो जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है आप बुक की हेल्प ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। रेजिडी में अगर अटक जाते हैं तो बुक की हेल्प लेना, रेजिडी में अगर अटक जाते हैं तो बुक की हेल्प लेना। बुक के बहुत सारे एग्जाम्पल में ये आर्टिकल 7.11 नहीं लिखा रखा है, तो वो क्या करता है मोड लेता है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड करता है और वो उस तरह से करता है जैसे 7.11 का डेरिवेशन हुआ था, तो वो हमेशा लंबा होता है, टिपिकल होता है। आप उस वाली की विधि से नहीं करेंगे। आप जितने भी ये सर्किल में कंटूर में जब आप इंटीग्रेशन सी आर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आप सभी जगह क्या करेंगे एफ जेड में जेड की मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी, फिर उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू 0 में चली जाएगी और इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ एक्सरसाइज में जो है 14 सवाल है, मतलब 3 वीडियो तो हम इसमें एक्सटेंड करेंगे ही करेंगे। अभी हमारा चैप्टर का लास्ट भी आने वाला है, बस एक मेथड उसके बाद और हो जाएगा। एग्जाम्पल भी आपके इसमें जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब आपका होमवर्क क्या है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, ये 2 एग्जाम्पल तो करने की जरूरत नहीं होगी। और ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है करेक्शन है, ये है 0 टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क है, इसमें भी करेक्शन है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 3 पाई बाई 8। एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क है,
एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में जो रेजिडी है बुक वाले ने अलग तरीके से निकाल रखी है, लेकिन आप ऐसे नहीं निकालेंगे, भारी पड़ेगी। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 में इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 5/4a है। अब देखिएगा जब आप जेड मानेंगे तो सिंपल पोल जो है प्लस माइनस ए आ जाएंगे, और वो सॉरी सिंपल पोल नहीं आएंगे, वो डबल पोल आएंगे, और जेड इक्वल टू ए आई वाला आपका अंदर पड़ेगा। तो आप इसमें जो रेजिडी निकालेंगे समीशन आर पॉजिटिव इक्वल टू रेजिडी ऑफ जेड इक्वल टू ए आई निकालेंगे, तो डबल पोल है तो 1/फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, d5/dz हो जाएगा, और z इक्वल टू हो जाएगा ए आई। तो ये हो जाएगा d/dz हो जाएगा 5 की वैल्यू में जेड स्क्वायर अपॉन और z प्लस ए आई का होल स्क्वायर और z इक्वल टू ए आई। इस मेथड से आप रेजिडी निकालेंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा टिपिकल है, वो आपसे नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं खुद ही कराऊंगा। तो उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। या एक काम करिएगा, अभी आगे ज़्यादा आगे नहीं जाइएगा, अभी ज़्यादा आगे नहीं जाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 तक रख लीजिएगा। तो यानी कि होमवर्क जो है वो अप टू एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्योंकि एक क्वेश्चन को जब आप कंप्लीटली करके करेंगे तो आप ये मान करके चलिएगा कि 15 से 20 मिनट जो है आपको इसमें क्वेश्चंस में लग जाएंगे। और अभी आपकी प्रैक्टिस भी इतनी बढ़िया नहीं हुई है, आई मुझे 2-3 वीडियो और लगेंगी, तो यानी कि 6 तो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं और 5 जो है हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इस तरह से 11 क्वेश्चन जो है आप करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। क्योंकि अभी कुछ अभी मैंने एग्जाम्पल देने के लिए मैं और भी दे सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है, जब पोल का ऑर्डर बहुत हाई हो जाता है तो हमें जनरल मेथड लगाना पड़ता है, और हमने जो रेजिडी निकालनी है उसमें सबसे कम मेथड जो है जनरल मेथड लगाया है, तो इसलिए अभी उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं 1-2 जरा जनरल मेथड लगा करके रेजिडी निकालूंगा और उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।